हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम लाभ, हानि और बट्टा है, जहां से कंप्यूटर एग्जाम के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर सीधे प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो अब सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। यदि यह छूट 20% कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर हम सीपी मान लेते हैं। सीपी मान लें 100 रुपये, और क्योंकि लाभ जो है 20% हो रहा है तो एसपी जो है विक्रय मूल्य 120 रुपये होगा। और यह 120 रुपये कब मिल रहा है? 10% के डिस्काउंट के बाद। अंकित मूल्य के 10% अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट के बाद मिल रहा है। तो हम अंकित मूल्य एमपी है और इस पे 10% डिस्काउंट के बाद 120 रुपया हो रहा है एसपी। तो यह जो है एमपी का 90% होगा, क्योंकि यहाँ से जो है 10% डिस्काउंट के बाद जो है विक्रय मूल्य ये है। तो यह जो है एमपी का 90% होगा। अब हम यहाँ से एमपी निकालना चाहते हैं। तो 90% यदि एमपी का 120 है तो 1% 120/90 और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो एमपी आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दें और यहाँ पर 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, 400/3 यह जो है एमपी आया है। अब जो है दूसरे केस में यदि छूट 20% कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत। अब देखिए, अगर दूसरे केस में अब हम एसपी निकाल रहे हैं। यदि अब छूट जो है 20% है तो 403 एमपी का जो अब हम 80% निकाल देते हैं, क्योंकि 20% छूट है। कैंसिल कर दें और यहाँ पर आएगा 4/32 320 और बटे 3। अब 3 एक कम 3 0 3 छक 18 2/3 रुपया आएगा। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि 100 रुपये की सामान 106 सही 2/3 रुपये में बेची जा रही है तो लाभ जो है 6 सही 2/3 रुपये होगा, और लाभ परसेंट जो होगा 6 सही 2/3% होगा। क्योंकि 100 रुपये अगर दाम है और 106 सही 2/3 रुपये में बेची जा रही है तो सीधे सीधे जो लाभ प्रतिशत होगा वो 6 सही 2/3% होगा। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। हम जो है ट्रिक का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम दुर्लभ केस में ट्रिक का यूज़ करेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक यदि आप ट्रिक माइंड में रखे हुए हैं तो बहुत जल्दी जो है भूल जाता है। तो अगर आप समझ के कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न दिया जाएगा एग्ज़ाम में, आप उसे फेस कर लेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है। उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पर हम सीपी मान लेते हैं। पहले क्रय मूल्य 100 रुपये, और क्योंकि 20% लाभ कमाता है तो एसपी जो होगा वह 120 रुपये होगा। और यह 120 रुपया एमपी पे या अंकित मूल्य पे छूट के बाद मिल रहा है। अंकित मूल्य यहाँ पे 100% मान लीजिए ये है, और छूट जो है 20% इस पर दिया जा रहा है। तो इसके बाद बेचा जा रहा है तो 20% प्रॉफिट हो रही है। तो यहाँ पर एमपी का 20% छूट दिया जा रहा है
तब बेचा जा रहा है, अर्थात यह जो है एसपी 80% होगा एमपी का, याद रखें। अब हम एमपी निकालना चाहते हैं। अब एमपी जो 100% होगा तो एमपी बराबर यहाँ पे एमपी का 80% 120 है, तो 1% 120/80 और 100% अर्थात एमपी 0 0 कैंसिल कर दें। 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 2 पच्चे 10 और 5 3 15। तो इस प्रकार एमपी जो है 150 रुपये हुआ या अंकित मूल्य। तो 100 रुपये की खरीद है और 150 रुपये यदि उस पर दाम छापा जा रहा है तो प्रतिशत लाभ, तो ये पूछा गया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो आप देख रहे हैं क्रय मूल्य 100 रुपये, अंकित मूल्य 150 रुपये, तो कितना % अधिक है, क्योंकि 50 रुपये ज़्यादा है तो 50% ही अधिक होगा। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आप ये सब प्रश्न इस ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉफिट जो है 20% है और डिस्काउंट 20% है, इस पे आप रखेंगे तो हल हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपये में ख़रीदा है, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% की छूट देने पर भी उसे 10% लाभ हो। तो यहाँ पर 3000 रुपये का उसने ख़रीदा है, तो हम सीपी लिख लें। क्रय मूल्य 3000 रुपये है और 10% क्योंकि लाभ ले रहा है तो 110% निकाल दें, एसपी मालूम हो जाएगा। यहाँ पर अब हम जो निकालेंगे ये सीपी है और जो निकलेगा वो एसपी आएगा। तो एसपी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो 10% 110% हो जाएगा इसका, और इसे सॉल्व करेंगे तो 0 0 और 11 3 33 और 2 0 बढ़ा, ये एसपी हो गया। बेचा जा रहा है 3300 का। अब यह छूट देने के बाद 25% की छूट देने के बाद जो है यह विक्रय मूल्य हो रहा है। तो पूछा क्या गया है कि कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर एमपी पूछा गया अंकित मूल्य। अब इस पे जो है 25% की छूट दिया जा रहा है, तो यह दाम आ रहा है 25% की छूट देने के बाद, अर्थात यह जो है 75% हुआ एमपी का। अब एमपी हमसे पूछा गया है, तो एमपी निकालने के लिए ये देखिए एमपी का 75% होगा और एमपी पूछा भी गया है, तो एमपी निकालने के लिए अंकित मूल्य निकालने के लिए इसका जो है 1% निकालेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100% अर्थात एमपी आ जाएगा। 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से काट दें, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 11 चौको 44। तो 4400 रुपये जो है इसका अंकित मूल्य छापना चाहिए, ताकि जो है वह 25% की छूट देने पर भी 10% फ़ायदा में हो। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए हम इस प्रश्न को इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हम उससे बेहतर यही समझ रहे हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ छूट देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। छूट की दर क्या है? तो हम पहले सीपी मान लेते हैं 100 रुपये और जो दाम छाप रहा है एमपी जो देखिए 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो 20% अधिक का मतलब 120 रुपये दाम जो है छाप रहा है। 100 रुपये की सामान है, क्रय मूल्य है, तो 20% अधिक जो है दाम छाप रहा है, तो 120 रुपये और इस पर कुछ छूट देकर 8% लाभ कमाता है। तो एसपी जो है लाभ कमा रहा है 8%, अर्थात 100 रुपये को वो ख़रीदा है, 8% लाभ कमा रहा है, तो 108 रुपये उसका जो है एसपी हो जाएगा। याद रखें
ये जो है सोल्ड प्राइस हो जाएगा 108 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का सामान है, 8% लाभ कमा रहा है, तो 108 रुपये जो है एसपी होगा। क्योंकि एसपी हमने लिखा है तो इसे हम मिटा देते हैं। तो जो है पूछा गया है छूट की दर क्या है। 120 रुपये छपा मूल्य है और बेच रहा है 108 रुपये का कुछ छूट देकर। तो हमें छूट की दर पूछा गया है, तो हम पहले छूट निकाल लेते हैं। 120 में से 108 घटाएंगे 12 आ जाएगा, और 120 नीचे लिखेंगे अंकित मूल्य, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब छूट की दर मालूम हो जाएगी। 10% छूट की दर आएगी, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इसको हम इससे भी लगा सकते हैं। एक्स जो है यहाँ पर 20 है और प्रॉफिट जो है 8% है, तब हम इस पे रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। तो देखिए हम इस पे भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन हम अलग नियम से निकाल रहे हैं, या ये कह लें कि समझ के निकाल रहे हैं। तो देखिए अगर 100 रुपये अंकित मूल्य है और इस पे बट्टा दिया जा रहा है 30%, अगर डिस्काउंट 30% होगा तो 70% यह बचेगा। 100 रुपये की कोई सामान है, उस पर अगर 30% बट्टा दे दिया जाए तो 70% बचेगा। और फिर अब इसका जो है फिर 20% क्रमागत बट्टा है, तो 20% यदि बट्टा देंगे तो 80% बचेगा। फिर जो है 10% का बट्टा दिया जा रहा है तो 90% बचेगा। अब 100 रुपये की सामान कितने की हो जाएगी ये हम देखते हैं। देखिए ये परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये भी परसेंट है 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और यह परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग होगा तो यहाँ पे 0.9 हो जाएगा। अब यदि मल्टीप्लाई करें 7/56 और 56 नवा 9 छक्का 54 और 9 पचे 45 5 50 और एक अंक पे पॉइंट लगेगा, तो देखिए 100 रुपये की सामान 50.4 अर्थात 50 रुपये 40 पैसे में मिल रही है। तो डिस्काउंट आप समझ सकते हैं, सीधी 100 में से इसको घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 49.6। 49.6% एक बट्टा होगा। सब बट्टों को मिलाकर अगर एक बट्टे में बदलें तो 49.6% होगा। तो ऑप्शन जो है सी सही है। इस पे लगाने के लिए पहले आप इसको सॉल्व करके एक सिंगल परसेंट में बनाएंगे, फिर उससे और इसको फिर यही फार्मूला यूज़ करके उस वैल्यू को लेके जो सिंगल आप बनाए हैं और यह वैल्यू लेके आप इसको y मानेंगे तब, और वह सिंगल वैल्यू जो बनी है उसको x मानेंगे और इस पे रखेंगे तो यही वैल्यू फिर निकल आएगी। उससे अच्छा यह तरीका है, जल्दी भी निकल जा रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2 क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के समतुल्य बट्टा कितना प्रतिशत का होगा। तो यहाँ पर हम वही फिर यूज़ करते हैं। 100% CP है मान लीजिए, और 10% जो है या कोई भी दाम किसी चीज़ का छपा मूल्य या दाम कह सकते हैं। अगर 100 रुपये है और 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 90% बचेगा, और फिर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 80% बचेगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल होगा, 9×8 = 72। तो अब जो है 100 रुपये की सामान 72 रुपये में डिस्काउंट के बाद हो जा रही है। तो यहाँ पर बट्टा कितने का होगा, तो 100 में से सीधे 72 घटा दीजिए तो 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि की दुगनी है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम क्रय मूल्य जो है x मान लेते हैं। तो देखिए 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, उस वस्तु को 840 रुपये में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है। तो लाभ की स्थिति में यदि यह CP है
और यह एसपी है, 840 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ जो होगा 840 माइनस एक्स होगा, यह लाभ होगा। और देखिए उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि। अब हानि हो रही है तो हानि में हम जानते हैं कि सीपी माइनस और विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। अब यह जो है हानि है और यह जो है लाभ है। तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए बेचने पर हुआ लाभ, उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि की दुगना है। ये लाभ जो है दुगना है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 2x और माइनस 1200 और यहाँ पर 840 और माइनस x, इसको हम इधर लाएंगे तो 3x हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो 1200 और 840 2040 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, 3 छक्का 18, 3/24, तो 680 रुपये एक्स की वैल्यू जो है 680 रुपये होगी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 680 रुपये होगा, ऑप्शन डी जो है सही होगा। तो इस पर भी आप लगा सकते हैं, यन जो है 2 गुना है, अर्थात एन की वैल्यू 2 है और एक्स की वैल्यू 840 है और वाई की वैल्यू 600 है। तो इससे भी आप सीपी निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी वस्तु को 120 की अपेक्षा 140 में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य x मान लेते हैं और 140 में बेचा जा रहा है, तो लाभ जो हो जाएगा 140, यहाँ पे लिख देते हैं लाभ 140 माइनस x होगा और 120 रुपये में बेचने पर भी लाभ हो रहा है। याद रखें, देखिए 120 रुपये की अपेक्षा 140 में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है, अर्थात 120 रुपये में बेच रहा है तब भी जो है लाभ हो रहा है, तो 120 माइनस एक्स तब लाभ इतने का है। अब यह लाभ दुगना है, यह लाभ दुगना है, इस 4 को हम मिटा देते हैं। यह लाभ दुगना कहा गया है प्रश्न में, तो अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि यह इक्वल हो जाए। 120 और 240 और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा और यहाँ पर 140 माइनस एक्स। अब इसको इधर लेके जाएं या इसको इधर लेके आएँ तो x हो जाएगा और 140 इधर जाएगा तो 380 हो जाएगा, नहीं 240 में से 140 घट जाएगा तो 100 रुपये आ जाएगा। याद रखें, देखिए 2x इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा तो x आएगा और ये इधर जाएगा तो घट जाएगा 100 रुपये। तो CP अर्थात क्रय मूल्य जो है 100 रुपये होगा, ऑप्शन डी जो है सही है। इससे भी आप प्रश्न लगा सकते हैं, n जो है 2 गुना है और x की वैल्यू 120 और y की वैल्यू 140 है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य, तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रिक का यूज़ कर ले रहे हैं, हालांकि वैसे भी लग जाएगा लेकिन यह ट्रिक याद करने में इजी है और जितना उतना लिखा गया ऐसे जो है याद हो जाएगा। 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो दोनों वैल्यू जोड़ के हम केवल 2 से भाग दे देंगे, 820 और प्लस 650 बटे 2, तो 0, 5 2 7, 8 से 14 और 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 2 3 6 और 2 25 10, तो 735 रुपये। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, यदि इसका लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत तथा क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न के लिए भी हम ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत तथा क्रय मूल्य दोनों नंबर में सेम है, तो यहाँ पर हम इस ट्रिक का यूज़ करते हैं और एक वैल्यू x जो है दी गई है 39, इसी पे हम रख देंगे केवल, क्योंकि यह दोनों जो है ट्रिक याद करने में आसान है। यदि आप बहुत ज़्यादा ट्रिक माइंड में रखेंगे तो ज़रूर से ज़रूर भूल जाएंगे, इसलिए हम रेयर केस में ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। 10 और 39 और प्लस
25। हालांकि यह भी नॉर्मल तरीके से लग सकता है, लेकिन इसको लगाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर टिक का यूज़ कर रहे हैं। तो 39 और 25 64, 64 का वर्गमूल और 10 से मल्टीप्लाई और माइनस 50। तो 8 10 में 80 माइनस 50 तो 30, और यही जो है लाभ प्रतिशत 30% होगा। और क्योंकि संख्यात्मक मान और प्रतिशत लाभ दोनों जो है संख्या में बराबर हैं, तो क्रय मूल्य भी जो है 30 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।